स्वागत है आप सभी का बुक ऐप कॉर्नर पर, जहां पर हम डेली डिस्कस करते हैं वोकैबुलरीज के एक प्रैक्टिस सेशन को। इस प्रैक्टिस सेशन में हम डिस्कस करते हैं सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस और इनसे रिलेटेड आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज होती हैं उन वोकैबुलरीज को भी हम इस प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेशन का स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द सिनोनियम्स ऑफ इम्पोस्ट। देखिए हमें इम्पोस्ट का हमें सिनोनियम फाइंड करना है। अब हमें ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए फर्टिलाइजर दे रखा है, डिस्पैच दे रखा है, टैक्स दे रखा है और आपका पोस्टेज दे रखा है। आपका इम्पोस्ट क्या कहलाता है? आपका इम्पोस्ट आपका कहलाता है आपका आयात कर। आपका जो सामान आप मंगाते हो, आपका जो सामान आपका इम्पोर्ट होता है किसी कंट्री में, किसी स्टेट में या किसी एरिया में, आप पर जो उसका टैक्स लगता है, आपको जो सामान आयात पर आपका जो टैक्स लगता है, आपका क्या कहलाता है? आपका इम्पोस्ट कहलाता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आयात कर आपका क्या कहलाता है? आपका इम्पोस्ट कहलाता है। जैसे कि आपका टोल होता है, आपका सड़क शुल्क, आपका आप बोल सकते हो सड़क पर चलने के लिए जो आपको शुल्क देना पड़ता है वो आपका क्या कहलाता है? आपका टोल कहलाता है। उसी प्रकार आपको जो सामान मंगाने पर, आपका सामान इंपोर्ट कराने पर आपको जो टैक्स देना पड़ता है वो आपका इम्पोस्ट कहलाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमें देखिए फर्टिलाइजर दे रखा है। फर्टिलाइजर क्या होता है? आपका खाद होता है, खाद या उर्वरक बोल सकते हो। डिस्पैच, आपका डिस्पैच क्या होता है? द एक्ट ऑफ सेंडिंग समथिंग। आपका कुछ भेजने की क्रिया आपकी क्या कहलाती है? आपकी डिस्पैच कहलाती है। जैसे कि आपका कोई सामान हो सकता है, आपका पार्सल हो सकता है, आपका लेटर हो सकता है। लेटर भेजने या पार्सल भेजने की जो क्रिया होती है वो आपकी डिस्पैच कहलाती है। और उस पार्सल को भेजने वाला व्यक्ति आपका क्या कहलाता है? आपका डिस्पैचर कहलाता है। और आपका टैक्स क्या हो गया? आपका टैक्स आपका कर हो गया। आपका पोस्टेज क्या होता है? आपकी एक पोस्टेज, आपका एक शुल्क होता है जो आपको, आप जैसे आप पोस्ट ऑफिस में आप जाते हो, आपको आपकी कोई चीज़ आपको पोस्ट करनी है, जैसे कि आपका कोई लेटर हो गया, उस लेटर को पोस्ट करने में आपकी जो कॉस्ट, आपका जो शुल्क आपका अदा करते हो, जो आपको शुल्क आपको देना पड़ता है वो आपका शुल्क आपका क्या कहलाता है? आपका पोस्टेज कहलाता है। आप यहाँ लिख सकते हो आपका क्या हो गया इसका मीनिंग? आपका डाक शुल्क हो गया इसका मीनिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप सही, हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द सिनोनियम्स ऑफ प्रोडिगल। हमें देखिए प्रोडिगल का सिनोनियम फाइंड करना है। आपका प्रोडिगल कौन होता है? आपका प्रोडिगल आपका खर्चीला होता है। आपका खर्चीला या फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति आपका क्या कहलाता है? आपका प्रोडिगल कहलाता है। आपका लेविश हो गया, एक्स्ट्रा वैगेंट हो गया, आपका प्रोफिलिगेट हो गया। आपका ये सारे के सारे किसके सिनोनिम से? आपके प्रोडिगल के सिनोनिम से। ऑप्शन देख लेते हैं। हमें ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? देखिए ह्यूज दे रखा है। आपका ह्यूज आपका क्या हो गया? आपका विशाल हो गया। विशाल या प्रचंड आपका क्या कहलाता है? आपका ह्यूज कहलाता है। आपका प्रोडिजियस भी आपका क्या होता है? आपका विशाल होता है। इनॉर्मस भी आपका क्या होता है? आपका इनॉर्मस भी आपका विशाल होता है। और वेस्टफुल आपका क्या होता है? आपका खर्चीला या फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति आपका क्या कहलाता है? आपका वास्टफुल कहलाता है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ एक्सेप्शनल। हमें एक्सेप्शनल का एंटोनियम फाइंड करना है। आपका एक्सेप्शनल क्या होता है? आपका एक्सेप्शनल आपका असाधारण होता है। असाधारण बोल सकते हो आप, ऐसे असामान्य बोल सकते हो, जो विशेष हो, जो सामान्य ना हो, आपका क्या हो गया? आपका एक्सेप्शनल हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं। हमें ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? देखिए ग्रेट दे रखा है। आपका ग्रेट क्या हो गया? आपका महान हो गया। ओकेजनल, आपका ओकेजनल क्या होता है? आपका कभी कभार होने वाला आपका क्या कहलाता है? आपका ओकेजनल कहलाता है। कॉमन, आपका कॉमन क्या हो गया? आपका कॉमन आपका सामान्य हो गया। जो सामान्य हो, साधारण हो, जो आम हो, जो आपका क्या कहलाता है? आपका कॉमन कहलाता है। आप यहाँ पर इसका मीनिंग लिख सकते हैं। आपका सामान्य हो गया, आपका क्या होगा? सामान्य होगा। आपका असाधारण हो गया। असाधारण आपका क्या कहलाता है? आपका कॉमन कहलाता है। वो सॉरी, साधारण, जो साधारण हो, जो यूजुअल हो, जो रेयर ना हो, आपका क्या कहलाता है? आपका कॉमन कहलाता है। एब्जॉर्बिंग, देखिए एब्जॉर्बिंग क्या होता है? आपका अवशोषक होता है, शोषक बोल सकते हो। या आप दूसरा मीनिंग आप इसका क्या निकलता है? आपका इंटरेस्टिंग हो, जो फैसिनेटिंग हो, आपका क्या होता है? आपको एब्जॉर्बिंग होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कॉमन का मतलब क्या होता है? आपका सामान्य या साधारण होता है। और एक्सेप्शनल का मतलब क्या होता है? आपका असाधारण, असामान्य, रेयर, अनयूजुअल, स्ट्रेंज, स्पेशल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका क्या कहलाते हैं? आपके एक्सेप्शनल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द एंटोनियम्स ऑफ झील। हमें देखिए झील का हमें एंटोनियम फाइंड करना है। आपका झील क्या होता है? आपका ये देखिए नाउन है, इसका मतलब क्या होता है? आपका उत्साह होता है। आपका उत्साह या जोश आपका क्या कहलाता है? आपका झील कहलाता है। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है? देखिए आपका डिसइंटरेस्ट दे रखा है। आपका इंटरेस्ट क्या होता है? आपका रोचक या रुचि होता है, जिसमें आपका लगाव हो। और ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपका लगाव ना हो, आपका क्या कहलाएगा?
क्या कहलाता है, आपका डिसइंटरेस्ट कहलाता है। अपैथी, आपकी अपैथी क्या होगी, आपकी भाव शून्यता या संवेदन शून्यता आपकी क्या कहलाती है, आपकी उदासीनता आपकी क्या कहलाती है, आपकी अपैथी कहलाती है। केयरलेसनेस, आपकी केयरलेसनेस आपकी क्या होगी, आपकी केयरलेसनेस तो आपकी लापरवाही, आपकी असावधानी बोल सकते हो आप इसे। केयरलेसनेस आपकी केयर ना करना आपकी क्या कहलाती है, आपकी असावधानी या लापरवाही कहलाती है। आपका हेट्रेड, आपका हेट्रेड क्या हो गया, आपका हेट्रेड आपकी नफरत या घृणा आपकी क्या कहलाती है, आपकी हेट्रेड कहलाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है किसका, प्लेस ऑफ ब्यूरल। आपका ब्यूरल क्या होता है, आपका दफनाना होता है, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता हो, ऐसी हमसे जगह पूछी गई हो, ऐसा एक प्लेस आपका क्या कहलाता है, आपका सेमेटेरी कहलाता है। आपका सेमेटेरी क्या हो गया, आपका कब्रिस्तान हो गया। कब्रिस्तान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका सेमेटेरी कहते हैं। और क्या बोलते हैं आपका कब्रिस्तान को, आपका ग्रेवयार्ड बोल सकते हो। आपका ग्रेवयार्ड का मतलब भी आपका क्या होता है, आपका कब्रिस्तान होता है। और क्या बोल सकते हो, आपका गॉड्स एकर्स बोल सकते हो। आपको गॉड्स एकर्स, गॉड्स एकड़ का मतलब भी क्या होता है, आपका कब्रिस्तान होता है। आपका चर्चयार्ड बोल सकते हो। केव आपकी क्या होती है, आपकी गुफा होती है। चर्च आपका क्या होता है, आपका गिरजाघर होता है आपका। और आपका सेनेगोग, आपका सेनेगोग क्या होता है, आपका यहूदियों का मंदिर होता है, जहाँ पर यहूदी लोग पूजा करते हो, आपका क्या कहलाता है, आपका सेनेगोग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फाइंड करना है किसका, टू हैव अ वेरी हाई ओपिनियंस ऑफ वन सेल्फ। ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत उच्च राय रखता हो, अपने को लेकर अपना ईगो सेंट्रिक हो, ऐसा व्यक्ति आपका क्या कहलाता है, आपका ऐसा व्यक्ति आपका कॉन्सिटेट कहलाता है। आपकी कॉन्सिटेटेड आपका क्या होता है, आपका अहंकारी, घमंडी, अभिमानी बोल सकते हो, ईगो सेंट्रिक बोल सकते हो आप। ऐसा व्यक्ति आपका क्या कहलाता है, आपका कॉन्सिटेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द इडियम्स। हमें इडियम फाइंड करना है किसका, टू टेक इनटू द अकाउंट्स का हमें इडियम फाइंड करना है। टू टेक इनटू द अकाउंट आपका क्या मतलब होता है, आपका इसका आपका मतलब होता है आपका संज्ञान में लेना, या किसी के बारे में सोचना, या किसी को कंसिडरेशन में लेना, अपनी कंसिडरेशन में लेना आपका क्या कहलाता है, आपका टू टेक इनटू द अकाउंट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। टू कंसीडर, किसी चीज को कंसीडर करना, किसी के बारे में सोचना आपका क्या कहलाता है, आपका टू टेक इनटू द अकाउंट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द इडियम्स। हमें इडियम फाइंड करना है किसका, प्रोस एंड कॉन्स का। देखिए प्रोस और कॉन्स आपके जो इडियम्स है आपका कब यूज़ करते हैं, जैसे आपको कोई सामान खरीदना है, आपके कोई दुकान पे, जैसे आपको कोई मोबाइल खरीदना है, तो आप दुकानदार से आप बोल सकते हो इस मोबाइल के प्रोस एंड कॉन्स क्या है। आपके प्रोस एंड कॉन्स का मतलब क्या होते हैं, आपके इसके गुण और आपके दोष, या आपकी अच्छाई या बुराई क्या है इस मोबाइल के, या आपके एडवांटेज और आपके डिसएडवांटेज क्या है। आपकी इस सेंस में आपका इस इडियम्स का प्रयोग होता है। आपका प्रोस एंड कॉन्स आप मतलब समझ गए। आपका इसका मतलब होता है आपका गुण या दोष हो सकते हैं, गुण या दोष, या अच्छाई या बुराई, या आपके एडवांटेज, आपके डिसएडवांटेज आपके क्या है, इस सेंस में आपका इस इडियम का प्रयोग होता है। आपके यहाँ पे देखिए प्रोन्स का मतलब क्या होता है, आपका प्रोन्स का मतलब आपका फोर होता है, और आपका कॉन्स क्या होता है, आपका अगेंस्ट होता है। आपका फोर का मतलब क्या हो गया, आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या क्या है, और आपके खिलाफ क्या क्या है, आपका इसका ये मीनिंग हो जाएगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है हमारा डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप गाइस आपको वोकैबुलरीज का भी प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा होगा। डेली वोकैबुलरीज की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।